शिल्पा, तू तो जानती है कि मैं हर जगह से सताई गई। पहले तो कोख में जन्म देने वाली माँ ने ही मुझे कितना सताया। यह बात तो तुमसे छिपी नहीं कि माँ मुझे कितना प्रताड़ित करती रही। न जाने कौन सा जलन उनके मन में मेरे प्रति था। मैं इस जलन का कारण कभी जान ही नहीं पाई। बचपन में ही वह मुझे सारे कामों का बोझ दे देती और छोटे छोटे कामों में कमी निकालती। मेरी शिकायत करती, मुझे परेशान करती। मुझे तो लगता था कि यह मेरी माँ नहीं, सौतेली माँ है। इतना कुछ सहने के बावजूद मैं खुश रहा करती थी। फिर जब से मेरी भाभी आई तो माँ ने अपनी बहू को सर चढ़ा लिया, सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। फिर क्या था, बहू थी पराई लड़की। उसने भी बखूबी फ़ायदा उठाया अपनी इस आज़ादी का। मेरा क्या, मैं तो ससुराल की हो गई थी। अब तक भुगत रही है मेरी माँ अपनी बहू से। अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ। पति तो बड़े प्यार करने वाले मिलने, लेकिन अब यहाँ मैं बहुओं से सताई जा रही हूँ। तू भी सोच रही होगी कि मैं क्या अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। शिल्पा, तुम्हारी बहुत याद आती है। बचपन बहुत याद आता है। तुम्हारे संग बिताए वह कॉलेज के दिन, वह बहाना बनाकर क्लास में छुट्टियां लेकर घूमने जाना, वह किसी फंक्शन शादी में जाने के लिए एक दूसरे के कपड़े, सैंडल, पर्स आदि को एक्सचेंज कर लेना, वो साथ में घूमना फिरना, खाना पीना। शिल्पा, तुम तो मेरे दिल में बसी थी। पता नहीं क्यों तुमसे विदाई लेते वक्त मेरी आंख में एक भी आंसू क्यों नहीं आए थे। शिल्पा, तुम समझती होगी कि मैं स्वार्थी हो गई। अब जब इतना ही प्यार आ रहा है तो इसके पहले कभी कोई संपर्क क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ, सुखी भी हूँ या नहीं? लेकिन सारी भूल चूक माफ़ कर देना मेरी शिल्पा। अब तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। पुरानी बातें, पुरानी परिस्थितियों को उसी हाल पर छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। इन बरसों में कोई दिन ऐसा ना था जब तेरा हंसता खिलता चेहरा जहन में ना उभरा हो। बहुत याद आती है। मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। मैं यूएस से इंडिया आना चाहती हूँ। क्या मैं कुछ दिन तेरे पास रह सकती हूँ? मेरा आना ना आना तेरी हाँ या ना पर है। ईमेल का जवाब फौरन देना। मैं अगले महीने की 20 तारीख तक चलने का प्रोग्राम बना रही हूँ। मेरी बात हो सकता है तुझे अजीब लगे, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सब कुछ आकर बताऊंगी। तेरी मालती। ईमेल मालती का था। 10 बरस पहले यूएस में अपने बेटों के पास जा बसी थी। आज इतने लंबे समय के बाद वापस आ रही है। पर क्यों? लोग तो वहाँ जाकर वापस आना ही नहीं चाहते। फिर यह तो बेटों के बुलाने पर ही गई थी। सोचते सोचते बरामदे में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। अतीत सामने आकर खड़ा हो गया। सामने वाली दीवार के पीछे मालती का परिवार रहता था। लंबी चौड़ी कोठी थी। 10-15 लोग रहते थे, ठीक शिल्पा के परिवार की तरह। दोनों की छतें इस तरह जुड़ी थी कि गर्मी में रात को जब परिवार के बच्चे बूढ़े सोने आते तो पता ही नहीं लगता कि घरों का आदि कहाँ अंत कहाँ है। वैसे भी दोनों परिवार में बहुत अपनापन था। बच्चे भी बहुत हिल मिल कर रहते थे। उसे आज भी याद है, जब भी दोनों घर में कोई खुशी आती सब मिलजुल कर बांटते। चाहे किसी बच्चे का जन्मदिन हो या किसी को कंपटीशन में ज़बरदस्त कामयाबी मिली हो। शिल्पा और मालती एक ही स्कूल में नौकरी करती थीं। दोनों ने अपने और बच्चों से जुड़े किसी भी फैसले को कभी अकेले नहीं लिया। स्कूल से रिटायर होने के बाद भी वे एक दूसरे की सलाह लेने में कोताही नहीं करती थी। शिल्पा के 2 बेटे हैं तो मालती 3 बच्चों की माँ है। कोई वक्त था जब पढ़ाई में दोनों के बच्चों में होड़ सी लगी होती, जिन्हें देखकर दोनों परिवारों के दूसरे बच्चे भी इस होड़ में शामिल हो जाते। दोनों सहेलियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे। वक्त के साथ सपनों में रंग भरने लगे। वैसे भी टीचर्स के बच्चों की सोच में सिर्फ और सिर्फ करियर होता है। शिल्पा के दोनों बेटों ने इंजीनियरिंग की और बाहर का रुख किया। मालती के तीनों बेटे भी मेडिकल की पढ़ाई करके अमेरिका चले गए।
कुछ वर्षों बाद तीनों भाइयों ने मिलकर एक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। बेटों की तरक्की से दोनों माएँ खुश थीं। यही नहीं, दोनों के परिवारों के बाकी बच्चे भी अच्छी नौकरी लेकर दूसरे शहरों में जा बसे थे। इतने बड़े घर में केवल शिल्पा के पति राकेश थे। उधर मालती व उसके पति दिलीप रह गए थे। दोनों को रिटायर होने में समय था। सबके दिमाग में यही प्रश्न था, रिटायर होकर वे कहाँ क्या करेंगे। बच्चों ने नए देश व माहौल में अपने को ढालने में देर ना लगाई। दोनों दंपति जानते थे कि अब बच्चे वहीं बसेंगे, कोई यहाँ बसने नहीं आएगा। शिल्पा के बेटों ने मम्मी पापा को अमेरिका आकर बसने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पहले तो इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया, पर जब बेटों ने बार बार कहा तो राकेश ने पत्नी से कहा, बच्चों की भावनाओं को मैं समझता हूँ, पर यह समझ लो हम कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ हम रह रहे हैं वही ठिकाना ही हमारा सम्मान है। साधु अपनी कुटिया में रहता है तो 4 लोग उससे मिलने आते हैं। कुटिया छोड़कर घर घर भीख मांगने जाएंगे तो लोग दुत्कार भी सकते हैं। सो हम अपनी इस कुटिया में ही है भले, जिसको मिलना है यहाँ आकर मिल जाए। और फिर हम बूढ़े पेड़ की तरह हैं, एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह की मिट्टी में नहीं जम सकते। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, सदा उनके साथ नहीं उड़ती। यह देखकर कि उन्होंने उड़ना सीख लिया है, वह उन्हें आज़ाद छोड़ देती है। हमने भी बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कारों के मजबूत पंख दिए हैं। उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ही अपने तरीके से जीने के लिए आज़ाद हैं। बच्चे इस बात को नहीं मानते। उनका कहना था, आप दोनों का शरीर इस उम्र में आने वाली तकलीफ़ों को कैसे झेलेगा? कोई तो साथ होना चाहिए ना। या हमारे पास होंगे तो किसी अनहोनी का डर तो ना होगा। बच्चों की मजबूरी और राकेश का स्वाभिमानी तर्क दोनों अपनी जगह ठीक थे। पति पत्नी के हट के आगे बच्चों को घुटने टिकने पड़े। इधर मालती व उसके पति दिलीप की सोच इनसे अलग है। उनके बच्चों ने दोनों को जब अमेरिका आने का निमंत्रण दिया तो वे मना ना कर सके। शिल्पा, मेरे तीनों बेटों ने एक हॉस्पिटल खोला है। बड़े हॉस्पिटल के मालिक होने के साथ एक होटल भी खरीदा है। होटल का उद्घाटन हमारे हाथ से कराना चाहते हैं। हम दोनों के ना जाने पर बच्चे नाराज हो जाएंगे। सो हमने भी सोचा है कि हम सब कुछ बेचकर वहीं बच्चों के पास क्यों ना रहें। जाने से पहले मालती सहेली से मिलने आई थी। बहुत खुश थी। अमेरिका जाने की खुशी से चमकती आंखों में न जाने कितने ही सपने थे। मुझे भूल तो न जाएगी ना? मालती ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। जब जी करे फ़ोन कर लेना, मैं यही हूँ, यहीं रहूँगी। यह तेरी सहेली तेरे वापस आने का इंतज़ार करेगी, शिल्पा ने उसे गले लगाते हुए कहा। जाने के बाद शिल्पा सोच रही थी, क्यों उसने मालती से कहा, तेरे वापस आने का इंतज़ार करूँगी, कहीं बुरा ना मान गई हो। इस बात को 10 साल हो गए। लगता है मालती से मिली सदियाँ गुजर गई हैं। क्या उसे आज भी पुरानी बातें याद होंगी? आएगी तो पूछूंगी। वैसे उसकी खनकती हंसी और मुस्कुराती आंखें आज भी उसकी उपस्थिति का उसे एहसास कराती हैं। वक्त कभी कभी कितने सितम ढाता है, कौन जानता है। एक एक्सीडेंट में शिल्पा के पति की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी तो दुनिया ही लुट गई। बच्चों ने एक बार फिर दोहराया, मम्मी यहाँ कैसे अकेली रहोगी? हमारे साथ अमेरिका में रहना ठीक होगा। नहीं, तुम्हारे पापा मुझे यहीं बैठा गए हैं। इस घर में आज भी तुम्हारे पापा हैं, उनके साथ जुड़ी यादें हैं। मुझे अभी यही रहने दो। बेटे सुमित और अमित माँ के मन की दशा को समझते थे, सो चुप रहे। हाँ, एक पुरानी काम वाली व उसके बेटे से कहा, आज से तुम दोनों हमारे घर में ही रहोगे। कोई तो हो जो माँ के साथ हो। काम वाली रजनी और उसके बेटे दीपू को सुमित और अमित अच्छी तरह जानते थे, सो तसल्ली थी। ऐसे समय पर शिल्पा को मालती की बड़ी याद आई। वक्त से बढ़कर मरहम भी कोई नहीं है। फिर भी बच्चों ने सलाह दी कि मम्मी को कोई काम पकड़ना चाहिए, काम में व्यस्त रहेंगी तो मन लगा रहेगा। शिल्पा ने एक NGO ज्वाइन कर लिया।
वक्त आसानी से कट जाता, लेकिन कई बार उसे लगता 5 कमरों के इस 2 मंजिले घर का ऊपरी हिस्सा तो बंद ही रहता है। साफ सफाई के साथ आए दिन मरम्मत की ज़रूरत भी मुंह बाए खड़ी रहती है। कई लोगों ने बच्चों को सलाह दी, इस मकान को बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बदले में माँ को एक छोटा सा फ्लैट खरीद दो, आधे दाम में एवन सोसाइटी में बड़ा अच्छा फ्लैट मिल सकता है। वक्त की दौड़ में शामिल होना समझदारी हो सकती है, पर मेरे घर को लेकर ऐसा कुछ सोचना समझदारी ना होगी। नहीं, इस घर में हमारा बचपन बीता है, हमारे बचपन की मीठी यादें इससे जुड़ी हैं। यह घर हमारे दादा दादी का धरोहर है, इसका कोई मोल नहीं है। बेटों के मुंह से पति की भाषा सुनकर शिल्पा को बड़ी खुशी हुई। क्यों ना हम ऊपर की मंजिल को किराए पर चढ़ा दें, बेटों ने प्रस्ताव रखा। यह ठीक रहेगा, चहल पहल भी रहेगी और आमदनी भी होगी। शिल्पा को बात पसंद आई। ऊपर की मंजिल में एक लाइब्रेरी है जिसे एक ट्रस्ट चलाता है, किराया भी अच्छा मिल जाता है। यह बच्चों की सूझबूझ से हुआ है। इस बीच आसमान में बादलों के गरजने की जोरदार आवाज़ आई तो शिल्पा के विचारों का सफ़र खत्म हुआ। आज जब शिल्पा को मालती का मेल आया तो वह लाइब्रेरी में ही थी। ट्रस्ट के मैनेजर कई बार उससे कह चुके हैं कि मैडम, हमें कोई लाइब्रेरियन बताएं, हमारे पास कोई लाइब्रेरियन नहीं है। शिल्पा सोच रही थी, काश आज मालती होती। ईमेल फिर से पढ़कर सोचने लगी, क्या जवाब दूं। प्रिय मालती, तेरी तरह मैं भी तुझे कभी नहीं भूली। यह दिल, घर का यह दरवाज़ा हमेशा ही तेरे स्वागत में खुला है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ लोग किसी के घर पूछ बता कर नहीं आते। फिर तूने क्यों पूछा? शायद विदेशी सभ्यता में ढल गई है, आएगी तो कान खींचूंगी। भला अपनी सभ्यता क्यों भूली? तेरी शिल्पा। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर मालती को देख शिल्पा चौंक पड़ी। अरे, यह कैसा सुखद संयोग है। लो, तूने ही तो मुझे याद दिलाया था कि यह हिंदुस्तान है, बस मुंह उठाए चली आई। कोई शक? नहीं नहीं, कोई शक नहीं, शिल्पा ने दिखा। दोनों के मिलन सुख में मालती के नयन कटोरे छलछला रहे हैं। शिल्पा भी अपने को रोक ना सकी। दोनों सहेलियां बहुत देर तक अनकहे दुख से एक दूसरे को भिगोती रहीं। पतियों की बातें, उनकी मृत्यु का दुखद आगमन, फिर बच्चों की बात पर मालती चुप हो गई। शिल्पा को कुछ अजीब सा लगा, सो आगे कुछ बोल ना सकी। सोचा थकी है, शायद थकान उतरेगा तभी सामान्य हो पाएगी। बच्चों की बातें फिर कभी। मालती को आए 1.5 महीना गुजर गया था, पर चेहरे की उदासी ना गई। हंसता खिलखिलाता चेहरा, जैसे वह अमेरिका में ही छोड़ आई थी। क्या तुझे यहाँ मेरे घर में कुछ परेशानी है? शिल्पा के मन में कहीं अपराध बोध भी था। अरे नहीं, बस यूं ही। मालती बात को टालना चाहती थी। एक दिन एनजीओ से लौटी तो देखा मालती फुट फुट कर रो रही थी। उसे रोता देख शिल्पा घबरा गई। क्या हुआ? बताती क्यों नहीं? मुझसे तो कहती है मैं तेरी सहेली हूँ, फिर क्यों अंदर ही अंदर घुट रही है? यह सुनकर मालती का रोना और तेज हो गया। शिल्पा ने उसे झकझोर कर कहा, मैं जो समझ पा रही हूँ वह शायद यह है कि कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जो तू मुझसे छिपा रही है। वैसे मैं होती कौन हूँ यह सब पूछने वाली? मैं तेरी सहेली ही तो हूँ। बहुत बदल गई है तू। शिल्पा, नहीं, ऐसा मत कह। तू ही तो है जिससे आज तक मैंने हर बात साझा की है। वह बताने लगी, 10 साल पहले हमने इंडिया छोड़ने से पहले भोपाल में फ्लैट खरीदा था, यह सोचकर कि कभी इंडिया आएंगे तो ठाठ से रहेंगे। जाते समय फ्लैट की चाबी जेठानी के बेटे दीपक को दी गई थी। यहाँ आने से पहले मैंने दीपक से फ़ोन पर कहा, साफ सफाई करा कर रखना, मैं इंडिया आ रही हूँ। काफ़ी समय से मैं उसके संपर्क में हूँ। कुछ दिनों पहले कहता था घर तैयार नहीं है, आज फ़ोन किया तो बताया, आंटी वह मकान मैंने बेच दिया है, जल्दी दूसरा खरीद दूंगा, मुझे 1 महीने का समय दो। शिल्पा, मैं तो कहीं की नहीं रही। पहले तो मेरे बच्चों ने दुत्कार दिया, अब यहाँ ये सब। क्या?
बेटों ने तुझे धुतकारा? मुझे कुछ अंदाजा तो था कि आज 1.5 महीने से अंदर ही अंदर किसी दर्द को लेकर तू तड़प रही है। शिल्पा ने मन की बात कह दी। हाँ, आज मैं तुझे सारी कहानी सुनाऊंगी। 10 वर्षों पहले मेरे बेटों ने खूबसूरत साजिश रची थी। हम दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल करके हमें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो कहा, आप दोनों के नाम से एक होटल खोलना चाहते हैं, इसमें आपका शेयर भी होगा। दिलीप को लगा बच्चों ने ठीक सोचा है, घर का पैसा घर में ही रहेगा। कुछ पैसों से हमने भोपाल में फ्लैट खरीद लिया, जिसके बारे में बच्चों को आज भी जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ पैसे हमने यहाँ बैंक में भी छोड़ दिए थे। अमेरिका पहुंचकर हम दोनों की खुशी दुनी हो गई जब पता लगा हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। बड़े बेटे रमीत के घर मेहमान आने वाला है। सोचकर मैंने बहू को अपने गले की चैन देने का मन बना लिया था। बहू के घर बेटा हुआ, मेरा दिल बहुत खुश था। बहू की सेवा में मैं दिन रात लगी रहती थी। बच्चा 6 महीने का तो हो गया तो बहू ऑफिस जाने लगी। दिन भर बच्चा मेरे पास रहता। रात को बहू के आने पर मैं रसोई में घुस जाती, पर अब तक मैं थक कर चूर हो चुकी होती थी। बच्चा 2 साल का हो गया तो नर्सरी जाने लगा। मैंने राहत की सांस ली। तभी एक दिन छोटी बहू का फ़ोन आया। माँ जी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं, मैं आपको आकर लेकर जाऊंगी। ठीक है। बहू की बात सुनकर मन तो खुश हुआ, पर याद आया कुछ दिनों पहले बेटे ने बताया था इंडिया से मेरी सांस आई है, कुछ महीने रहेंगी। क्या बहू अपनी माँ को प्रसव तक नहीं रोक सकती थी? पहली बार लगा मुझे इन लोगों ने फालतू समझा है। चुप रही। छोटे के घर बेटी ने जन्म लिया। मैं पिछला सब कुछ भूलकर फिर अपनी पुरानी फॉर्म में आ गई। सोचने लगी, मेरे पास और काम ही है क्या? ये तो अपने बच्चे हैं। मैं जब नौकरी करती थी तब मेरी सास बच्चों को संभालती थी। मैं कुछ अनोखा तो नहीं कर रही। हाँ, यह ज़रूर था, अब मैं पहले की अपेक्षा थकने लगी थी। मेरी थकान से जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी मेरे पति थे। वे कहते थे कि वो सारा दिन खटती हो, बिल्कुल नौकर माई बन गई हो। छोड़ो सब। मैं जानती थी मेरी तकलीफ़ पति के सिवा कोई नहीं समझता। एक दिन दिलीप को दिल का दौरा पड़ा। बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया ना जा सका। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। दिन रात अकेले पड़ी रोती रही। कभी कोई बेटा या बहू पूछने भी नहीं आते। कभी कभार छोटी बिटिया मेरे आंसू पोंछ कर तोतली भाषा में पूछ लेती, दादी मम्मा आप क्यों रो रही हैं? मन करता खूब चिल्ला चिल्ला कर रोऊं। कितनी दुखी और बेबस हूँ मैं। इन सब से तो यह 5 वर्ष की बिटिया भली है जो मेरे आंसू देखकर बेचैन हो जाती है। शिल्पा, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। तब मुझे यहाँ की बहुत याद आई। जी करता पंख लगाकर उड़ जाऊं, इंडिया पहुँच जाऊं। एक रोज़ बीच वाली बहू ने फ़ोन किया, मम्मी अब आप मेरे पास रहेंगी। नहीं बेटा, मुझे माफ़ करो, अब मैं तुम लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मैं रुलाई रोक ना पाई। उधर से बहू ने फ़ोन पलट दिया। मैं रोती रही। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि इन बच्चों ने मुझे आया नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। ये बच्चे मेरे दुख को क्यों नहीं समझते? पति को गए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मुझे तो 2 शब्द संवेदना के चाहिए। ये फ़ोन पटक कर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। शिल्पा, इस घटना के बाद सबके चेहरे का नकाब उतरने लगा। मुझे लेकर बहू बेटों में खुसर पुसर होने लगी। कई बार सुना, मम्मी हम तीनों के पास 4-4 महीने रहेंगे। एक बहू बोली, ना बाबा ना। दूसरी ने कहा, तो क्या करें? शिल्पा, बस मैंने समझ लिया था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, किंतु जाऊंगी कहाँ? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। एक दिन बड़े बेटे रमित ने कहा, मम्मी हम नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हमें कुछ पैसा चाहिए। पापा के जो 20 लाख रुपए जमा हैं उनमें से 15 लाख रुपए दे दो। सोचूंगी। मैंने सोच रखा था इन्हें तो अब एक कौड़ी ना दूंगी। एक दिन छोटे बेटे ने कहा, मम्मी एक और बात,
हम लोगों का छोटे फ्लैट में शिफ्ट होने का इरादा है। ऐसे में हम तीनों के साथ आप रह ना सकोगे, सो 6 महीने के लिए आप ओल्ड एज होम में रह लो। नया घर बनते ही हम आपको ले आएंगे। मैं निशब्द, लगा सारे शरीर का खून निचुड़ गया है। मैंने हिम्मत दिखाई। मन के भीतर जो उमड़ रहा था सब कह देना चाहती थी। सो ठीक है बेटा, तुम सबने मिलकर बढ़िया खेल रचा है। पहले हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चे पालने के लिए यहाँ बुला लिया। 10 वर्षों तक तुम हमसे काम लेते रहे। जब मैंने मानसिक व शारीरिक असमर्थता दिखाई तो ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा दिया। अरे, गुरु के साथ रहकर तुम्हारे तो खून भी सफ़ेद हो गए हैं। लानत है मुझ पर, मेरी कोख पर, जिसने ऐसी निकम्मी औलादें पैदा की। कहाँ गए वे संस्कार, वे जीवन मूल्य? थू है तुम पर, तुम्हारी शिक्षा पर। मेरी तीखी आवाज़ सुनकर बेटे इधर उधर हो गए थे। बहुएं तो पहले ही खिसक गई थी। मैं बड़ी देर तक अकेली रोती रही। कमरे से बाहर आकर किसी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं कहे। शिल्पा, विश्वास नहीं होता था ये हमारे बेटे हैं। मैंने तय कर लिया था मैं इंडिया वापस जाऊंगी। यहाँ रही तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। पर सवाल यह था, जाऊंगी कहाँ, रहूंगी कहाँ? मन अतीत के पन्ने पलटने लगा। मन की लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम था, इसीलिए मेल डाला था। इंडिया पहुंचकर क्या मैं तेरे पास रुक सकती हूँ? शुक्र है अंतिम समय अपनी धरती तो नसीब हो गई, नहीं तो किसी ओल्ड एज होम की दीवारों से टक्कर मार मार कर मर जाती। मालती अचानक चुप हो गई थी, सिर्फ आंखें बह रही थीं। शिल्पा अपने को रोक ना पाई। सहेली ने जो कुछ झेला है दिल दहला देने वाला है। ठीक कह रही है। यकीन नहीं होता कि ये अपने बच्चे हैं जिनके संस्कारों और अनुशासन का पूरा मोहल्ला दुहाई देता था। उसी परिवार की एक माँ आज बच्चों के दुर्व्यवहार से कितनी दुखी है। शिल्पा जानती थी रोकर मालती का मन हल्का हो जाएगा। 10 मिनट बाद मालती ने कहा, अच्छा शिल्पा, यह बता मैं कहाँ गलत थी? नहीं नहीं, तू कहीं गलत न थी। गलत तो समय की चाल थी। हाँ, इंडिया आने का तेरा फैसला बिल्कुल सही था। बस यह समझ तू यहाँ सुरक्षित है। कई बार भावावेश में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके परिणाम का हमें एहसास नहीं होता। मालती, मेरी समझ से महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, पर स्वाभिमान को मारकर महत्वाकांक्षाएं पूरी करना गलत है। सच तो यह है कि तेरे बेटों ने तेरे स्वाभिमान का सौदा किया है, जिसे तू समझ नहीं पाई। जब समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। तो ठीक कहती है शिल्पा। मालती खामोश थी। वैसे तेरे बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, वहाँ का माहौल ही ऐसा है। हमारे अपने वहाँ सहूलियतों और पैसों की चमक में रिश्तों की गरिमा को भूल जाते हैं। वे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते जिसमें उनकी आज़ादी में बाधा पड़े। देखने में तो यह आया है कि विदेश जाकर बसे बच्चे माँ बाप को अपने पास सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बुलाते हैं। आ भी गए तो अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तेरे बच्चों को जब लगा कि माँ एक बोझ है तो बेझिझक ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा दिया। बदलाव यहाँ भी आया है। बच्चे यहाँ भी अलग रहना चाहते हैं। फिर भी एक चीज़ जो यहाँ है वहाँ नहीं है, रिश्तों की गर्माहट का एहसास। साथ ही यहाँ बच्चों में बूढ़ों के दर्द को महसूस करने और उनकी संवेदनाओं को समझने का जज्बा है। यही एहसास उन्हें माँ बाप से दूर होकर भी पास रखता है। तेरे बेटे रिश्तों की गर्माहट की कमी को तब महसूस करेंगे जब इनके बच्चे अपने माँ बाप यानी उनको ओल्ड एज होम का रास्ता दिखाएंगे। मन मैला मत कर। बच्चों से हमारी ममता की डोर कभी नहीं टूटती। हम उनका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। वे जहाँ भी रहें खुश रहें। अब आगे की सोच। हाँ, वही तो सोच रही थी। दीपक ने तो मेरी सोच के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा तो ज़रूर खुला होता है। बता कौन सा दरवाज़ा खुला है? शिल्पा का दरवाज़ा। देख, ध्यान से सुन। मैं यहाँ अकेली हूँ। तू साथ रहेगी तो मुझे भी हिम्मत बंधी रहेगी। मैं तुझसे सच कह रही हूँ। लेकिन कब तक?
मालती को शिल्पा का प्रस्ताव कुछ अजीब सा लगा। पर तेरे बेटे, वे क्या सोचेंगे? यह घर मेरा है। मुझे अपने घर में किसी को बुलाने रखने का पूरा हक है। वे दोनों तो खुश होंगे, कहेंगे मम्मी बहुत अच्छा किया जो मालती आंटी ने आपके साथ रहने का मन बना लिया है। अब हम बेफिक्री रहेंगे। कम से कम आप दो तो हो। सच तो यह है कि हम दोनों ने जीवन में बसंत को साथ साथ जिया। हर खुशी व तकलीफ में साथ थे। घर परिवार के हर एक फैसले साथ लेते थे। आज भी हम साथ हैं। बेशक यह उम्र का पतझड़ है, पर इसे हम वसंत की तरह तो जी सकते हैं। मेरे बेटे कहते हैं मम्मी, जो इस उम्र में साथ देता है वही सच्चा मित्र है। वे चाहे बच्चे हो, पड़ोसी हो या कोई और हो। शिल्पा, तू कितनी खुश है जो ऐसी सोच वाले बच्चे हैं। एक मेरे हैं और तू फिर अपनों को कोसने लगी। छोड़ वह सब, आज मैं जीना सीख। पर यह तो सोच, मैं यहाँ सारा दिन अकेली। मालती बोली थी। नहीं, मेरे पास उसका भी तोड़ है। वह ऊपर की लाइब्रेरी तू संभालेगी। मैं इस उम्र में? क्यों, मैं भी तो एनजीओ के लिए काम करती हूँ। एक बात कहूँगी, यूँ खाली बैठकर तू कभी रोटी नहीं खाएगी। जानती हूँ, पहचानती हूँ तुझे और तेरे सम्मान को। ठीक है, सोचूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह खटर पटर सुनकर शिल्पा ने रजाई से झाँका। कहाँ चली मैडम सुबह सुबह? लो, खुद ही तो नौकरी दिलाई। अरे भूल गई। चल, लाइब्रेरी तक तो छोड़ कर आ जा, पहला दिन है। दोनों हंस रही थीं। आज शिल्पा ने कितने दिनों बाद मालती को खिलखिलाते देखा था। वही पहली वाली हंसी थी। कहीं मन में किसी ने कहा, खुशी ही तो जीवन की सबसे नियामत है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।